हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव और आज की वीडियो में हम लोग लैच के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये फ्लिप फ्लॉप का सबसे बेसिक पार्ट है। अगर आपको लैच समझ आ गया तो आप बाकी सारे टॉपिक्स इजीली समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी देख लेते हैं इसका। जो आप ये हमेशा ये जो क्वेश्चन है ना, 4 मार्क्स से ज़्यादा बड़ा नहीं पूछने वाला, कभी भी नहीं पूछने वाला, ठीक है। या तो फ्लिप फ्लॉप दे देगा या तो लैच, तो कभी भी नहीं पूछता है। बट एक बेसिक फंडामेंटल सीख लीजिए कि लैच वर्क कैसे करता है, क्योंकि बाकी फ्लिप फ्लॉप में इसकी नीड पड़ने वाली है। तो लैच इज़ अ बेसिक मेमोरी एलिमेंट प्रेजेंट इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब ये मेनली आप समझ लीजिए मेमोरी से क्या सीखते हैं, स्टोरिंग डिवाइस होता है। तो ये डेटा को स्टोर करता है, यूजली यूज टू स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ बिट फॉर्मेट। तो मतलब 0 या 1 के जितने भी बाइनरी डेटाज होते हैं ना, ये बिट टू बिट स्टोर करने का काम करता है। एंड मेंटेन द आउटपुट अंटिल चेंज्ड बाय द इनपुट सिग्नल्स। जब हम लोग कोई भी इनपुट देंगे उसके बाद ही इसका आउटपुट चेंज होगा, अदरवाइज आउटपुट चेंज कभी नहीं होगा। लैच हैज़ 2 इनपुट टर्मिनल्स एंड 2 आउटपुट टर्मिनल्स, जिसे हम लोग अभी के लिए डिक्लेयर करते हैं एस एंड आर। एस इक्वल्स टू सेट एंड आर इक्वल्स टू रीसेट। देखिए इस टाइप का आपको डायग्राम दिखाई देगा। ये जो हमारे 2 टर्मिनल्स है, ये जो है हमारे ये और ये इनपुट टर्मिनल्स है, और ये आउटपुट टर्मिनल्स है, जिसको मैं यहाँ पर मेंशन करके रखा हूँ। तो बेसिकली आपको इतना थ्योरी लिखना है। एंड अगर यहाँ पर अभी तो मैं नॉर गेट से बता रहा हूँ, अगर नैंड गेट से भी बोलता है, नैंड गेट से ही बोलता है, तो नौ हम उसको भी देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। चलिए अभी नॉर का देख लेते हैं। नॉर का बनाने, नॉर गेट का ये आपको बनाने, लैच बनाने से पहले आपको नॉर का ये आना चाहिए, ट्रुथ टेबल। इफ़ आपका नॉर का ट्रुथ टेबल नहीं आता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए। बट अगर आपको नॉर टेबल आता है पूरा, देन यू कैन गो फॉर दिस। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग एक कंडीशन। जब हम लोग 0 एंड 1 देंगे, यहाँ पर आप 0 दे दीजिए एंड यहाँ पर आप 1 दे दीजिए, ठीक है। तो हमें ये पता है कि यहाँ पर 1 है, और 1 देखिए कोई भी इनपुट अगर 1 आता है तो हमें आउटपुट हमेशा 0 मिलता है। तो हमने ये समझ लिया कि यहाँ पर हमें 0 मिलेगा, ठीक है। एंड ये 0 जब इधर गया तो इधर भी 0 मिला अपने को। एंड 0 0 की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर 0 0 की वैल्यू 1 थी, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। एंड देन 1 इधर आया तो 1 1, तो 1 1 की वैल्यू 0, 0 0 की वैल्यू 1। ये देख लीजिए, सेटिस्फाई हो गई इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे को क्या मिलेगा, क्यू एन पे 1 मिलेगा और क्यू नॉट, क्यू एन डैश, ठीक है, इसमें अपने को 0 मिलेगा। ओके, ये हमारी इसको बोलते हैं सेट कंडीशन। ओके, 0 1। अब हम लोग देख लेते हैं 1 0। यहाँ पर हम लोग ने 1 दिया, यहाँ पर हम लोग ने 0 दिया। तो हमें पता है 1 का हमेशा आउटपुट क्या मिलेगा, लास्ट में 0 मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ से ये 0 इधर ऐसे ट्रेवल करके आया तो इधर भी हमें 0 मिलेगा, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा अपने को, 1। तो इसको क्या मिलेगा, 0 एंड 1। ये हमारा हो जाता है रीसेट कंडीशन। अब हम लोग ले लेते हैं 1 1। हमने यहाँ पर भी 1 दिया, यहाँ पर भी 1 दिया। बट 1 1 पे हमें, आपको ऐसे नहीं करना है कि यहाँ पर 0 एंड 0 लिख देना है। ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता, अगर समझ लीजिए 1 यहाँ पर 0 इधर आया तो 1 0 इधर भी अपने को 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको इनवैलिड कंडीशन मानते हैं। और इसको हम लोग क्यू एन एंड क्यू एन डैश होल्ड स्टेट मानते हैं, ठीक है। ये एस आर के लिए यूज़ होता है। कैसे, लाइक अगर आप 0 देते हैं इधर, यहाँ पर भी आप 0 देते हैं, तो आपको कुछ एक वैल्यू अज्यूम करनी पड़ेगी। क्यू एन की वैल्यू क्या अज्यूम करते हैं, चलिए इसके लिए हम लोग मान लेते हैं 1 अज्यूम किया हम लोग। एंड क्यू एन डैश के लिए हम लोग मानते हैं 0 अज्यूम किया, ठीक है। तो 0, यहाँ पर हम लोग ने क्या अज्यूम किया था, 0 अज्यूम किया था, यहाँ पर हम लोग ने 0 अज्यूम किया था, ठीक है। ये 2 0 अपने पास है, ओके। तो जैसे समझ लीजिए यहाँ पर 1 है एंड ये 1 हमने अज्यूम किया, तो ये 1 इधर से इधर ऐसे आया, इधर आया, तो 0 और 1 क्या हुआ अपने को मिला, ऑफ कोर्स 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पर क्यू एन स्टेट चेंज नहीं हुआ। एंड ये जो 0 है इधर गया, तो 0 0 का हम लोग क्या मिला, 1। तो 1 भी स्टेट चेंज नहीं हुआ। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो एक बार इसको देखिए, डायग्राम को देखिए। लाइक यहाँ पर हम लोग ने 0 दिया, यहाँ पर हम लोग ने 0 दिया, ठीक है। अब ये जो 0 है, यहाँ पर हम लोग ने अज्यूम किया कि हमारी वैल्यू 1 है, और यहाँ पर हम लोग ने अज्यूम किया हमारी वैल्यू 0 है। तो ये जो 1 है यहाँ पर ऐसे ट्रैवल करते हुए आया, यहाँ से आया ऐसे करके इधर गया,
तो 0 और 1 का वैल्यू क्या आएगा, 0 1 का वैल्यू 0 आएगा। तो 0 का यहाँ पर तो पहले से ही 0 है, तो जो हमारी 0 थी वो स्टेट चेंज नहीं हुई, उसी के कारण हम लोग ने इसको होल्ड स्टेट बोला है, इसे सेट स्टेट बोला है, रीसेट या इनवैलिड बोला है। और ये नैंड से बना है, तो आप इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए क्योंकि ये जस्ट नॉर का अपोजिट है। एंड इसका डायग्राम बनाने के लिए आपको नॉर के जगह पे बस नैंड लगा देना है, और इसके लिए नैंड का ट्रुथ टेबल, बाकी वर्किंग सिमिलर है। जैसे यहाँ पर अपना होल्ड जो स्टेट था, ये जो होल्ड स्टेट है पहले आ रहा है, उसका होल्ड स्टेट बाद में आएगा, एंड इनवैलिड स्टेट 0 0 पे मिलेगा इस पर, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। दूसरे वीडियो पे हम लोग फ्लिप फ्लॉप के बारे में जानेंगे, जो हमारा पहला फ्लिप फ्लॉप है SR। ओके, थैंक यू।